नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया है। पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी मुक्त कर दिया गया है और अब गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा पर भी कांग्रेस आलाकमान ने कार्रवाई की है और उनको भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। बीजेपी 6 महीने से सरकार गिराने की साजिश कर रही थी। अशोक गहलोत ने कहा कि मजबूरी में आकर हमने अपने 3 साथियों को हटाया है। हमने किसी की शिकायत नहीं की। खुशी किसी को नहीं है, कांग्रेस हाईकमान को भी खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार उन्हें मौका दिया है। हमने मंगलवार को बैठक भी बुलाई। हमने मंगलवार को बैठक भी इसीलिए बुलाई कि वे लोग इसमें शामिल हो सके। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया सचिन पायलट ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल में भी बदलाव किया है और अब ट्विटर बायो से कांग्रेस और डिप्टी सीएम हटा दिया है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने इस पूरे प्रकरण को दुखद बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, सचिन पायलट मेरे दोस्त हैं। वे इतने सालों से पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहे थे। ये तथ्य कोई नहीं उनसे छीन सकता। उम्मीद है कि स्थिति अभी भी संभल सकती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना दुखद है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर के बाद भी यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। पुलिस ने बिकरू गांव में लूटे गए हथियार बरामद करने का दावा किया और इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि दुर्दांत विकास दुबे के घर से AK-47 और शशिकांत पांडे के घर से इंसास राइफल मिली है। उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया। हैरत की बात यह है कि AK-47 राइफल विकास दुबे के उसी घर से मिली है जिसे वारदात के अगले दिन पुलिस ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI या SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान CJI S.A. बोबडे ने कहा कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने SC के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का आदेश दिया था, उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि वह मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करेंगे। द हिंदू की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को बताया है। ईरान ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और हाल ही में चीन और ईरान के बीच $400 अरब के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता हुआ है। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। विपक्षी कांग्रेस ने ईरान के झटके के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में कहा कि एक बड़ा नुकसान है। उनका कहना था, भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना समझौते से बाहर कर दिया गया। ये मोदी सरकार की कूटनीति है जिसमें काम हुए बिना ही तारीफ हो जाती है। चीन ने चुपचाप काम किया लेकिन उन्हें बेहतर डील थी। भारत का बड़ा नुकसान, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर के आसपास के सभी घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया है। इसके साथ ही इन घरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इलाकों के कुछ लोगों ने घरों की दीवारों को भगवा किए जाने का विरोध किया है। विरोध के बावजूद मंत्री के मौसेरे भाई और उनके साथियों ने इन लोगों को धमकाया और उनके घरों को भगवा रंग में रंग दिया। पुलिस ने मामले में नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि इलाके का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद से जुड़ी खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए फर्जी बताया है। प्रियंका ने जिस लिंक को शेयर किया है उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रियंका गांधी के उस अनुरोध को मान लिया है जो उन्होंने दिल्ली के लुटियंस स्थित घर में कुछ और दिनों के रहने के लिए किया था। मालूम हो कि हाल ही में प्रियंका गांधी से सरकार ने सरकारी घर खाली करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने सोमवार यानी 13 जुलाई को आतंकी संगठन से जुड़े 17 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। NIA का कहना है कि आतंकी अल हिंद नाम से एक आतंकवादी समूह बनाकर देश के विभिन्न स्थानों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इनका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों में ISIS की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी PTI ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के हवाले से खबर दी है कि बिहार में आगामी 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो चुका है। बीते 24 घंटों में देश में 28,000 से अधिक मामले आए हैं और 553 लोगों की जान गई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9,06,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,31,00,000 के पार हो गया है और इस वायरस के कारण अब तक 5,72,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 33,63,000 से ज्यादा है और मरने वालों की संख्या 1,35,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।